तो अभी हमारे साथ गांव के पूर्व सरपंच श्री कृष्ण सिंह प्रधान मौजूद हैं, जो भारतीय सेवा में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो सबसे पहले तो सरपंच जी आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सरपंच जी, सेना में आपकी सेवा का अनुभव कैसा रहा और आपने देश की सेवा से क्या सीखा? सबसे पहले जो है ना, आर्मी की सर्विस नंबर 1 डिसिप्लिन और अनुशासन वाली है। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसमें जो भी होता है डिसिप्लिन से काम चलता है, अनुशासन में ही रहना पड़ता है। तो बाकी कहीं बोलोगे अलग हम और कुछ करेंगे फौज में अलग थलग, वो नहीं होगा। जो फौज में बताया गया है वही काम होगा। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। तो सेना में आपने कौन सी बटालियन में, कौन से इन्फेंट्री में काम कर किया? हमने सबसे पहले 3 जैकलाई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में मैंने सर्विस की है, और वहीं पर 1976 में यूनिट में गया था, और 1975 में मैंने पलटन में सेंटर में ट्रेनिंग की है श्रीनगर में। और जिसके कारण फिर एक साल के बाद मुझे जाना पड़ा आफ्टर ट्रेनिंग यूनिट में। तो जो यूनिट में जो हम इस वक्त 24 साल नौकरी करके आए हैं, अभी 28 साल हो चुके हैं मुझे रिटायरमेंट आए हुए भी। तो सरपंच जी, सेना से आने के बाद आपको सरपंच बनने की प्रेरणा कैसे मिली? सबसे पहले रिटायरमेंट आने के बाद ये लोगों ने कहा, उस वक्त ये चल पड़ा है कि देखते हैं सरपंच बनाना है, कोई कौन होगा डिजर्व करने वाला, कौन डिजर्व होगा सरपंच के लिए। तो सबसे पहले गांव में ने यही सोचा कि अब कृष्ण सिंह प्रधान जी आए हैं रिटायर, तो अब उनको ही सरपंच बनाएंगे। तो जिसके कारण हमारा भी दिल मान लिए, चल हम भी बन जाएंगे सरपंच, बनाएंगे ये लोग। तो उसके लिए हम एग्री हो गए जी। तो जो आपका कार्यकाल था उसका दौरान गांव में कौन से प्रमुख कार्य हुए, विकास कार्य हुए? देखिए, ये सबसे पहले जितने भी ब्लॉक के जो काम होते हैं, ये तो कहो हाई लेवल के काम होंगे नहीं, ये ब्लॉक लेवल के काम होंगे। सबसे पहले छोटे मोटे काम ही होते थे। कहीं बोलोगे कोई सड़क बनाना या रोड बनाना, ये नहीं बना सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि कोई ट्रैक्टर रोड बनाना है वो बना सकते थे। लैंड लेवलिंग वाला काम हो सकता था। और जैसे बोली पगडंडी, ये सब ये बनाते थे हम, और बनाई भी है। अच्छा जी हाँ। ठीक है। तो सरपंच के रूप में आपने किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको अपने कार्यकाल के दौरान? चुनौती तो हमें यही थी कि जो जितने भी गरीब लोग हैं बेचारे, उन्हीं को प्रायोरिटी देनी थी। जैसे कि इंदिरा आवास योजना आता है, सबसे पहले जो डिजर्व करता हमने उन्हीं को दिया है। हाँ जी। जैसे कि उस पर पैसा भी बहुत कम आता था, और अभी तो पैसा तो काफ़ी है। उस पर पैसा बहुत ज़्यादा 18-22 हज़ार ही आता था। तो रिपेयरिंग के लिए आता था 10,000 रुपया। उसमें जो 10,000 जो आता था, उसमें क्या करते थे कि घर का जो रिपेयरिंग करो, ऊपर वाला जो मिट्टी सिट्टी चढ़ाओ, जो चलतर वगैरह जो देना है उसको वो ढक दो, मिट्टी सिट्टी ला कर रखो, वही काम करता था। तो आपके कार्यकाल के दौरान गांव में कितने स्कूल थे या कितने? जब आया था, जब मैं सरपंच बना था, तब यहाँ पर स्कूल एक ही था। तो उसमें आस्ता आस्ता फिर ये स्कूल काफ़ी बन गए हैं। एक वो स्कूल जो अभी हाई स्कूल है, पहले उसको मिडिल बनाया था, और मिडिल के बाद में उन्होंने फिर हाई स्कूल बन गया, और चेंज भी कर लिया, थोड़ा लोकेशन में चला गया नीचे वाली साइड में। और जो कि लोगों को इतना भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो रोड से छोड़कर हटकर है, नीचे है भी जंगलदार इलाका है। और वो ये जो बना रहे हैं अभी डिस्पेंसरी, बोल रहे हैं ये भी वहीं पर बनाएंगे, मगर वो वहाँ पर मंजूर नहीं है हम, क्योंकि है ही नहीं, वहाँ पर रोड ही नहीं है। सबसे पहले तो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी जो होता है वो रोड के नियरेस्ट ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि किसी का कोई बीमार हो जाएगा या कोई किसी को इमरजेंसी देना होगा, तो कहाँ से मिलेगा उसको। तो वर्तमान में गांव की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या आपको लगता है कि जो अभी लोगों को मिलनी चाहिए, लोगों को पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले इस बार यहाँ पर तो डिस्पेंसरी जो है, जो हमारा इस बार यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो
उसको वो भी रोड साइड ही चाहिए। कितनी जनसंख्या होगी गांव की? हमारी जनसंख्या लगभग 2000 2500 के करीब होगा। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अलावा क्या आवश्यकता आपको मिलनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे जो है ये रोड जो है जो टूटा फूटा जो रोड हुआ है वो रिपेयरिंग होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि और भी जो भी काम होगा ये भी हो जाना चाहिए। हमारे खासकर स्कूल जो अभी ये मिडिल स्कूल है इस वक्त, वो उसको भी अच्छा होना चाहिए, वो भी हाई स्कूल का दर्जा होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा होना चाहिए। सभी तो नहीं होना चाहिए, जहाँ जो डिजर्व करेगा उसको होना चाहिए। जी। तो यदि आपको अपने जीवन के आधार पर गांव के लोगों को और युवाओं को कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही बोलूँगा कि नशे की तरफ ना जाए सबसे पहले, क्योंकि आजकल जो नशे चल रहे इस नशे के से दूर रहें और अपने पढ़ाई में मगन रहें। जो अपना काम कर रहे हैं काम करें और ये बुरी संगत से बचें। मैं तो यही बोलूँगा जो नई जनरेशन है जो उस पर इनको बचना भी चाहिए ये इन कामों से। ठीक है सरपंच जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।